नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे ट्रंप की सख्ती का वजह से अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या जो है वो लगातार घट रही है। इसके पीछे का कारण जानेंगे। आखिर भारतीय प्रधानमंत्री लगातार ट्रंप को दोस्त मानते रहे, अमेरिका के साथ में अच्छा रिश्ता है ये कहते रहे, फिर भी भारत के छात्र जो है वो अमेरिका जाने से क्यों कतरा रहे हैं, यूरोप की तरफ क्यों रुख मोड़ रहे हैं भारतीय छात्र। आज हम लोग वजह जानेंगे, पूरा मामला जानेंगे कि अमेरिका जो है वो क्या शक्ति भारतीय छात्रों पर दिखाया है। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का रिश्ता जो है वो ट्रंप के साथ में अच्छा नहीं है, वो दोस्ती, वो याराना सब खत्म हो चुका है। अमेरिका में पढ़ाई का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए अब राह पहले जैसी आसान नहीं रही। ट्रंप सरकार की सख्ती इमिग्रेशन पॉलिसी के बीच 2025 में भारतीय छात्रों को मिलने वाले F1 स्टूडेंट वीजा में बड़ी गिरावट आई है। इसके उलट पाकिस्तान और बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों के छात्रों को पहले के मुकाबले ज्यादा वीजा मिले हैं। सख्ती का असर सिर्फ स्टूडेंट वीजा तक सीमित नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में अमेरिका में प्रवासियों की संख्या रिकॉर्ड 5.33 करोड़ थी, जो जून तक घटकर 5.19 करोड़ रह गई। 1960 के दशक के बाद पहली बार वहां अप्रवासियों की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है। सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडी CIS के मुताबिक मई से अगस्त के बीच एडमिशन का पीक सीजन होता है। इसी दौरान 2025 में भारतीय छात्रों को मिलने वाले F1 स्टूडेंट वीजा पहले साल के मुकाबले 62% घट गए। चीनी छात्रों पर भी असर पड़ा और उन्हें 34% कम वीजा मिले। हालांकि तस्वीर सभी देशों के लिए एक जैसी नहीं रही। 2025 की पहली छमाही में वियतनाम के छात्रों को 5,324 F1 वीजा मिले, जो पिछले साल के मुकाबले 19.6% ज्यादा है। बांग्लादेश के छात्रों को 2,098 वीजा मिले, यानी कि 20% ज्यादा है। वहीं पाकिस्तान के छात्रों को 1928 F1 वीजा मिले, जो पिछले साल की तुलना में 44% अधिक है। अब अगर हम बात करें भारतीय छात्रों के, तो अमेरिकी वीजा 62% घटा है। 2024 का डेटा अगर देखिएगा तो 58,694 है। वहीं 2025 में आप देख सकते हैं कि 22,149 है, यानी कि 62% घट गया है। 61,675 और चीन जो है वो 40,034 पर आ गया, यानी कि चीन का 34% घटा है। वहीं भारत का जो है वो 62% तक घट गया है। वजह क्या है? तो 4 फैसले जो अमेरिका जाने में गिरावट आई है। पहला, सोशल मीडिया की जांच जरूरी। स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू दोबारा शुरू होने के बाद आवेदकों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पब्लिक करने पड़े। इसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने उनके ऑनलाइन गतिविधियों की जांच की। दूसरा, वीजा जांच पहले से ज्यादा सख्त हुआ। वीजा आवेदकों के दस्तावेज, यात्रा इतिहास और दूसरी जानकारियों की पहले के मुकाबले ज्यादा महंगाई से जांच की जाने लगी। इससे वीजा प्रक्रिया लंबी हुई और कई मामलों में मंजूरी मिलने में देरी हुई। और तीसरा कारण है, शरण के नियम कड़े हो गए। अमेरिका में शरण मांगने वालों के लिए भी नियम सख्त हो गए। अब पहले के मुकाबले शरण मिलना आसान नहीं है। और चौथा है, अवैध अप्रवासियों पर सख्ती। अवैध अप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ICE जैसी एजेंसी को ज्यादा अधिकार मिले। इसके बाद कई राज्यों में छापेमारी और गिरफ्तारी की कार्रवाई बढ़ी। अमेरिका की जगह यूरोप को चुन रहे हैं भारतीय छात्र। अमेरिका में सख्त होती इमिग्रेशन नीतियों के बीच कई भारतीय छात्र अब यूरोप का रुख कर रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, इटली और नीदरलैंड जैसे देश उनकी नई पसंद बनकर उभरे हैं। इसकी बड़ी वजह कम फीस, अपेक्षाकृत आसान वीजा प्रक्रिया और पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के बेहतर अवसर पर है। रॉयटर्स के मुताबिक यूरोप की कई यूनिवर्सिटीज की फीस अमेरिका यूनिवर्सिटीज के मुकाबले 50% से लेकर 80% तक कम है। यही वजह है कि 2015 से 2023 के बीच यूरोप जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 45% बढ़ी है। वहीं जर्मनी, फ्रांस, इटली और आयरलैंड में भारतीय छात्रों के दाखिले में 68% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
सिर्फ छात्र ही नहीं, अमेरिका में काम कर रहे कुछ भारतीय प्रोफेशनल भी सख्त वीजा नियमों और नौकरी को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के कारण भारत लौटने या दूसरे देशों का रुख करने लगे हैं। H1B वर्क वीजा में भारतीय अब भी आगे हैं। पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या घट रही है, लेकिन अमेरिकी कंपनियां में भारतीय प्रोफेशनल्स की मांग अब भी सबसे ज्यादा बनी हुई है। 2024 में जारी H1B वीजा में 71% भारतीयों को मिले। चीन दूसरे स्थान पर रहा, जबकि फिलीपींस, कनाडा और साउथ कोरिया की हिस्सेदारी करीब 1% रही। H1B वीजा को अगर जानिएगा तो यह है एक नॉन इमिग्रेशन वीजा है। यह वीजा स्पेशल टेक्निकल स्किल वाले पदों पर विदेशी पेशेवरों की नियुक्ति की अनुमति देता है। आईटी, आर्किटेक्चर, हेल्थ जैसे प्रोफेशनल वाले लोगों के लिए जारी होता है। अमेरिका हर साल 65,000 लोगों को H1B वीजा देता है। इसकी समय सीमा 3 साल की होती है। जरूरत पड़ने पर 3 साल और बढ़ाया जाता है। सख्त नियमों और वीजा में गिरावट के बावजूद अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासी देश बना हुआ है। बेहतर शिक्षा, नौकरी और कमाई के मौके आज भी लाखों लोगों को अमेरिका की ओर आकर्षित करते हैं। 2023 के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में सबसे ज्यादा 1.1 करोड़ प्रवासी मैक्सिको से है। इसके बाद भारत से 32 लाख और चीन से 30 लाख, फिलीपींस से 21 लाख और क्यूबा से 17 लाख लोग रहते हैं। फ्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले कुल अप्रवासियों में 52% लैटिन अमेरिका और 27% एशिया से है। यानी अमेरिका की प्रवासी आबादी में एशियाई देशों की संख्या हिस्सेदारी में बड़ी है। ऐसे में वीजा नियमों में होने वाले बदलाव का असर भारत, चीन और दूसरी एशियाई देशों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। अगर बात हम करें तो इमिग्रेशन मेक अमेरिका ग्रेट का नारा भी लगा रहे थे लोग, और ट्रंप सरकार की सख्त नीतियों की वजह से अमेरिकी पर्यटन पर भी प्रभाव पड़ा है। 2025 में अमेरिका आने वाले विदेशी टूरिस्टों की संख्या घटकर करीब 6.83 करोड़ रह गई, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 7.23 करोड़ था। इसके चलते विदेशी पर्यटकों के खर्च में भी 8 अरब डॉलर ज्यादा की कमी दर्ज की गई है। सबसे बड़ी गिरावट कनाडा से आने वाले टूरिस्टों की संख्या में रही। इसके अलावा भारत, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी घटता हुआ दिखाई दिया। हालांकि इस दौरान मैक्सिको से अमेरिका आने वाले टूरिस्टों की संख्या बढ़ी है, और इस तरह से अमेरिका जो है वो आपका भारतीय छात्रों पर हाथ धो करके पड़ गया है, यूं कह सकते हैं। तो अमेरिकी प्रधान राष्ट्रपति जब से बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इनका दूसरा कार्यकाल में ये टैरिफ पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, इमिग्रेशन पर ज्यादा इनका फोकस है, और अमेरिका फर्स्ट की नीति में ये सब शामिल करके रखे हुए हैं। अब आगे क्या अपडेट होता है, इंफॉर्मेशन आपको शेयर करते रहेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।